तो दोस्तों क्या हाल है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों हम क्लीन अप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। यूज इफेक्ट के अंदर जो रिटर्न के अंदर हम फंक्शन को लिखते हैं वो एक क्लीन अप फंक्शन होता है। क्लीन अप फंक्शन क्या काम करता है, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये कैसे हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में और प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो बने रहना इस वीडियो के अंदर अगर आपको ये सब ये जानना है तो जैसा कि आपको पता होगा कि यूज़ इफ़ेक्ट क्या होता है। यूज़ इफ़ेक्ट जब भी अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन चलती है, जो भी पेज लोड होता है, तो सबसे पहले यूज़ इफ़ेक्ट ही अपना चलता है। ठीक है, वैसे तो यूज़ लेआउट चलता है, पर जैसे फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो यूज़ इफ़ेक्ट सबसे पहले चलता है। ठीक है, यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर जो भी हम एपीआईज कॉल करते हैं, जो भी गेट एपीआई होती है, पोस्ट एपीआई होती है, वो तो जो भी उनको सबसे पहले कॉल करानी होती है, अपने डेटा को कंपोनेंट में बाइंड करना होता है और शो कराना होता है लेआउट में, तो हमें यूज़ इफ़ेक्ट को ही सबसे पहले चलाना है। उसका इस्तेमाल भी यही होता है। ठीक है, और जब भी हमें डिपेंडेंसी का पता होगा आपको कि डिपेंडेंसी जब देते हैं, जैसे कोई भी डिपेंडेंसी मान लो सेकंड्स है, तो सेकंड्स अगर मैं डिपेंडेंसी यहाँ पे देता हूँ, तो जब भी सेकंड्स में चेंज होगा, ठीक है, तो उस वक्त ये वापस से रिलोड होगा। ठीक है, वापस से कंपोनेंट रिफ्रेश होगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये दोनों तो चीज़ें तो अपने को समझ में आती है, लेकिन ये रिटर्न जो क्लीन अप फंक्शन है ये क्या काम करता है भाई, ये कब चलता है। ठीक है, तो इसी को मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। तो हमने एक टेस्ट एप्लीकेशन बनाई है जिसमें हमने app.js में राउटिंग की है। ठीक है, राउटिंग आपको आती होगी, अगर नहीं आती तो मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। और ठीक है, तो हमारा जो रूट है, रूट पे तो होम पेज खुलेगा और स्लैश टाइमर पे हमारे timer.com जो कंपोनेंट बनाया हमने टाइमर वाला वो चलेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से, टाइम वेस्ट नहीं करते अपन ज़्यादा, है ना। तो ये ब्राउज़र पे देखते हैं अपन। ठीक है, मैं ब्राउज़र पे ये चल रहा है दोस्तों। ठीक, तो ब्राउज़र पे हमारे पास है कि होम और टाइमर दो राउट है। ये अभी होम वाला खुला हुआ है, तो जैसे मैं टाइमर पे क्लिक करूँगा तो ये सेकंड चलना स्टार्ट हो जाएंगे, 1 2 3 इस तरीके से, क्योंकि हमने कोडिंग में भी ये किया हुआ है। ठीक है, जैसे चलेगा यूज इफेक्ट फ्लैग होगा। सेट इंटरवल में क्या होता है, एक एक सेकंड का हमने इंटरवल में प्लस करते जा रहे हैं और इसमें सेट करते जा रहे हैं और यहाँ डिस्प्ले कराते जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। ओके, तो लेट्स समझते हो रहे हैं। मैंने कंसोल लगा के देखा कि क्या हो रहा है। ठीक है, चेक करने के लिए। तो ये भी अपन ने क्लीन अप फंक्शन को भी मतलब कुछ हटा दिया है, ऐसे फंक्शन जो फंक्शन था उसको हटा रखा है। देखते हैं अभी क्या हो रहा है। तो ये 76 तक चला गया, 78 चला गया। तो इंस्पेक्ट करते हैं कंसोल में जाकर, देखते हैं। यहाँ पे देखना आप, ये 890 चल रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो ये कंटिन्यू चलता जा रहा है। अगर मैं होम पे जाऊँगा तो ये होम पे आ गया। होम पे आने के बाद तो ये बंद होना चाहिए था, इसका कोई यूज़ ही नहीं है, फिर भी ये चलता जाएगा। ये कंटिन्यू चल रहा है ना। तो इससे क्या होता है, जैसे ऐसी एक चीज़ ये है, मान लो एक ऐसे ही कहीं एपीआई कॉल करा रखी है अपन ने और वो कंटिन्यू कॉलिंग चल रही है, उसमें जैसे रियल टाइम डाटा आता है ना कई एप्लीकेशन के अंदर, तो कंटिन्यू एप्लीकेशन चल रही हो जबकि हमने वो पेज खोला है नहीं, तो हमारी एप्लीकेशन की जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। ऐसे अगर मल्टीपल चीज़ें हमने करने लगी, तो इसके लिए हमें जब भी हमारा कंपोनेंट जब अनमाउंट होता है, जैसे कंपोनेंट अनमाउंट का मतलब होता है कि जैसे मान लो टाइमर वाला अपन ने खोला, ठीक है, तो इस समय क्या हुआ, टाइमर जैसे वो खोला तो अपन ने हमारा जो कंपोनेंट था वो पूरा इसमें यहाँ पे माउंट हो गया। जब आप इसमें देखोगे इंस्पेक्ट करके तो तरीके से कंपोनेंट जब माउंट होता है तो उस समय यूज इफेक्ट चलता है। यूज इफेक्ट से वो प्लस 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 होना स्टार्ट हो चुका है वापस से। ठीक है, लेकिन ये कंटिन्यू हमारा चल रहा है कंसोल में, जब हमने करा रखा है यहाँ पे कंटिन्यू चलता जा रहा है, चाहे चाहे हम इसको हटा दें कर दें, कंटिन्यूसली ये चलता ही रहेगा। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्लीन अप फंक्शन, ताकि जब हमारा उस उस पेज से कोई काम ही नहीं है, उस पेज को हम देख ही नहीं रहे उस समय, तो वो चीज़ हट हट जाए हमारी। ठीक है, उसका कोई यूज़ नहीं है। तब हमारा कंपोनेंट को हम जब माउंट होता है तो अपने आप, जैसे हम मैं इस कंपोनेंट को अनमाउंट करता हूँ
अभी ये कंटिन्यूस चल रहा है, जैसे यहाँ पे आ गया, ठीक। और जैसे मैं अनमाउंट करूँगा, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं एप्लीकेशन को, ठीक है। ये होम पे अपन अभी ये चलना स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, अभी तो ये चल रहा है। लेकिन जब मैं होम पे जाऊँगा तो ये नहीं चलना चाहिए, यहाँ पर ही रुक जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपोनेंट जब अनमाउंट हो गया तो इसका कोई यूज़ है नहीं, वो चलना क्यों चाहिए। तो देखो दोस्तों, अब ये बंद हो गया, ठीक है। जैसे टाइमर पे वापस जाएंगे तो वापस से ही चलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जब इसको हम देखेंगे, जैसे शेयर मार्केट वाली जितनी भी एप्लीकेशन होती है उसमें कंटिन्यूसली डाटा आता रहता है, हर एक सेकंड का डाटा फ्लक्चुएट होता रहता है, हर एक सेकंड एपीआई कॉल होती रहती है। तो उस जब भी हम उस पेज पे होंगे तो वो हमें दिखाई देगा। जैसे उस पेज से हटेंगे तो उससे क्या होता है, हमारी फालतू में एपीआई कॉलिंग नहीं होती, जबकि हम उस चीज़ को देख भी नहीं रहे, ठीक है। तो ये इसका इस्तेमाल होता है, क्लीन अप फंक्शन का यूज़ हम इस तरह करते हैं। क्लीन अप फंक्शन को का यूज़ रिटर्न के अंदर किया जाता है, और ये तब कॉल होता है जब कंपोनेंट अनमाउंट होता है, मतलब डोम के अंदर से उसका यूज़ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इस तरह की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।